हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चौथी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 11 क्या है? एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू की सूझ। देखो, पढ़क्कू किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो उसे बोलते हैं पढ़क्कू। जैसे पढ़क्कू बच्चे तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। सूझ। सूझ किसको बोलते हैं? समझ को, बुद्धि को। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा समझदार होता है, बुद्धिवाद होता है, या सूझबूझ समझ वाला जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं सूझ। तो पढ़क्कू की सूझ, इस कविता का आज हम लोग पाठ करेंगे और साथ ही साथ इसके प्रसंग और अर्थ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम कविता का प्रसंग ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पढ़क्कू की सूझ है, यह कविता कक्षा 4 की हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित है। इसके कवि कौन है? श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इसमें कवि ने एक पढ़क्कू व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। तो चलो हम लोग कविता का पाठ करते हैं और जो डिफिकल्ट हमारे जो शब्द होंगे उसके अर्थ को भी हम जानेंगे। तो कविता इस प्रकार है। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। देखो, पढ़क्कू मतलब पढ़ने वाला तेज बच्चा। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र एक विषय होता है, जिसमें तर्क वितर्क की बातें पढ़ते हैं, यानी कि लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उसकी बातें करते हैं। लॉजिकल चीज़ें क्या होती है? जैसे कोई भी कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ठीक है, क्यों जो क्वेश्चन होता है वो लॉजिकल है, क्यों हो रहा है। हर चीज में कारण जानने की जो चेष्टा होती है ना, कारण जानने की जो चेष्टा होती है उसे बोलते हैं तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र जैसे सूर्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्यों चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी गोल क्यों है, सूर्य सुबह में लाल क्यों दिखता है, आसमान नीला क्यों दिखता है। ये सारे जो क्यों वाला जो प्रश्न है ना, ये सब हमारा लॉजिकल प्रश्न होती है, तर्कशास्त्र के अंदर आते हैं। तो एक पढ़ाकू बड़े तेज था, वह तर्कशास्त्र पढ़ते थे और जहाँ कोई बात नहीं होती है, मतलब बहुत माइनर सी छोटी सी बात होती है ना, उसमें भी नई बात गढ़ते थे। गढ़ना का मतलब बनाना। जैसे ईंटा को गढ़ा जाता है, ईंटा को बढ़ाया जाता है, वैसे ही नई बात वहाँ पे गढ़ देते थे जहाँ पे कोई भी बात नहीं होती थी। आगे है। एक रोज वे बड़े फिक्र में एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। एक रोज जो पढ़ाकू बच्चा था ना, वो फिक्र फिक्र मतलब चिंता में, वो समझ नहीं पाया। क्या नहीं समझ पाया? फिक्र मतलब यहाँ पे चिंता। तो चिंता में क्या नहीं समझ पाया? उसने देखा कि कोल्हू जो है ना, कोल्हू के चारों ओर बैल घूम रहा है और घुमाने वाला कोई नहीं है। अपने आप बैल घूमता जा रहा है। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए और गोल गोल घुमा जा रहा है। तो उसे क्या शौक लगी है अपने आप घूमने की? बैल क्यों घूम रहा है गोल 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 अपने से बिना चलाए? ऐसे उसे चिंता लगी। वो सोचने लगा कि अपने आप बिना चलाए कोल्हू में बैल कैसे घूम रहा है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई डब है। ठीक है, उसने क्या, कई दिनों तक सोचता रहा। उसको लगा कि जो बैल का मालिक है ना, कोल्हू का जो मालिक है, वो बड़ी गजब है। उसने जरूर इस बैल को कुछ सिखा के रखा है, कुछ पढ़ा के रखा है। ठीक है, निश्चय ही कोई डब है। डब मतलब यहाँ पे तरीका, कोई तरीका जरूर इसने बचा के रखा है।
तरीका में ये वाला होगा तरीका। ठीक है, कोई निश्चय, डब मतलब तरीका, कोई निश्चय ऐसा तरीका उसे बता के रखा होगा बैल को जो गोल गोल घूम रहा है बिना चलाए हुआ, ऐसा पढ़ाकू वाले बच्चे को लगा। फिर क्या हुआ आगे? आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। आखिर में, अंत में, आखिर मतलब अंत में, एक दिन, रोज मतलब दिन, तो एक दिन मालिक से वह पूछ बैठा, बोलता है अजी, अजी मतलब ये जी या सुनो, तुम कैसे बिना देखे पता कर लेते हो? भेद मतलब पता करना, ठीक है, पता करना। तुम कैसे बिना देखे पता कर लेते हो कि कोल्हू का जो बैल है वह चल रहा है या अड़ा हुआ है? अड़ा हुआ मतलब रुका हुआ है। वह चल रहा है, अड़ा हुआ है, वह घूम रहा है या खड़ा है या पागुर कर रहा है? पागुर, पागुर मतलब जुगाली, ठीक है, जुगाली जो मुंह चलाते रहते ना, वो जुगाली। तो तुम्हें कैसे पता कि जो कोल्हू का बैल है वो चलता है या रुका हुआ है या घूम रहा है या खड़ा है या पागुर कर रहा है? बिना देखे कैसे तुम पता कर लेते हो? उसने मालिक से पूछा। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? ठीक है, घंटी में गर्दन में एक घंटी पड़ी है, उसी से मैं पता कर लेता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा मालिक ने कहा। तो पढ़ाकू तो बच्चा बच्चा जो पढ़ाकू था वो तो तर्क फिर अपना चलाएगा। वह तर्क फिर चलाया कि जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। मालिक क्या बोलता है? जब तक यह बजती रहती है, घंटी बजती रहती है, मैं न फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। जब घंटी नहीं बजती है तो दौड़कर बैल का पूँछ मैं धरता हूँ, उसको मोड़ देता हूँ, पूँछ को मोड़ देता, थोड़ा सा घुमा देता हूँ। तनिक मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा उसके पूँछ को पकड़ लेता हूँ, खींच देता हूँ। अब पढ़कू क्या बोल रहा है? कहा पढ़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ। क्या बोला? कहा पढ़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे बेवकूफ, मतिंग की बातें समझ सको थोड़े। पढ़कू क्या बोलता है यहाँ पे? मालिक को बोलता है तुम हमेशा कोरे हो। कोरे मतलब यहाँ पे मूर्ख, ठीक है, मूर्ख या बुद्धू, बुद्धू, ठीक है, तुम हमेशा मूर्ख या बुद्धू हो, बेवकूफ हो, मतिंग की बातें समझ सको थोड़े। थोड़ा मतिंग, मतिंग मतलब यहाँ पे थोड़ा तर्क शास्त्र की बातें भी समझा करो, थोड़ा तर्क शास्त्र की बातें समझा करो। अगर किसी बैल अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर मान लो, यहाँ पे पढ़कू बच्चा क्या बोलता है मालिक से कि अगर तुम्हारा बैल यह सोच समझ अड़ जाए मतलब रुक जाए, और रुक के ही सिर्फ गर्दन हिलाए, गर्दन हिला हिलाकर घंटी बजाता रहे, ठीक है, घंटी बजाता रहे, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। पढ़कू बच्चा क्या बोलता है, आदमी क्या बोलता है कि बैल खड़े होकर गर्दन खूब हिलाता रहेगा, घंटी टुनटुन भी बजेगा, तुम सुनोगे भी, और घंटी टुनटुन बजता रहेगा, तुम पास नहीं आओगे, तुमको लगेगा कि बैल तो गोल गोल कोल्हू में घूम रहा होगा, लेकिन सांझ तक मतलब शाम तक, ठीक है, संध्या तक, सन संध्या तक, शाम तक, इवनिंग तक
आपको एक बूंद भी तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि खड़े खड़े बैल हिला रहा होगा मुंडी को। मालिक क्या बोलता है? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पकड़ू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर, वहीं इसे फैलाओ। मालिक क्या बोलता है? मालिक थोड़ा हंसता है और बोलता है पकड़ू से कि अरे जाओ, यह ज्ञान उसी को सिखाओ, जहाँ यह ज्ञान जहाँ से सीखा है उसी को सिखाओ। यहाँ सभी कुछ यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मतिंग पढ़ पाया है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं, अभी तक मतिंग पढ़ पाया है। मालिक क्या बोलता है? यहाँ सब ठीक ठाक है, यह जो तर्कशास्त्र ज्ञान ना, यह सब माया है। मेरा जो बैल है अभी तक मतिंग यानी कि तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। यह नहीं जानता कि खड़े होकर भी हम अपना सर को हिला सकते हैं और घंटी बजाते रहें। ये तर्कशास्त्र ज्ञान बैल को नहीं पता है। तुम जहाँ से तर्कशास्त्र ज्ञान लिए हो वहाँ पे जाओ और अपनी ये बुद्धि को फैलाओ। मेरा बैल यह नहीं जानता है, यह सब कुछ नहीं करेगा। वह गोल गोल घूमेगा तो मुझे पता चलेगा, नहीं घूमेगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। ऐसा मालिक बोलता है। तो यह कविता बच्चों रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित। तो कैसा लगा? देखो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट जो वर्ड है, फिक्र मतलब चिंता, तनिक थोड़ा, धरता हूँ पकड़ता हूँ, कोरे मूर्ख या बेवकूफ या बुद्धू को भी बोलते हैं कोरे, मतिंग तर्कशास्त्र, अड़ जाए रुक जाए या ठान ले, सांझ शाम और संध्या को बोलते हैं। तो यह रहा बच्चों कविता का हम लोग पाठ किए, इसके अर्थ को भी जाने, व्याख्या को भी। अगले वीडियो में इसके अध्याय अभ्यास जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।